मध्य प्रदेश में महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश की बहनें आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनकर देश प्रदेश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, स्व सहायता समूह और ऐसी कई अन्य योजनाओं से लड़कियों एवं महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने प्रदेश की बहनों और महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की। अगर बहनें सशक्त, महिला सशक्त तो समाज सशक्त, समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त और प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। इस योजना के माध्यम से राज्य में इनकम टैक्स देने वाले परिवार जिनकी आय 2.5 लाख से अधिक है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से वे अपने बच्चों का ध्यान रख सकेंगी, पोषण आहार ले सकेंगी, जिंदगी की आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगी। बहनों के सशक्तिकरण के लिए यह योजना अद्भुत होगी। तो जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है या जिनके पास जमीन है खेती की, परिवार के पास गांव में तो 5 एकड़ से कम जमीन है, तो और कोई शर्त नहीं है। पूरे प्रदेश में मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, और कोई शर्त नहीं है। एक 2.5 लाख से कम आमदनी और दूसरी 5 एकड़ से कम जमीन, और जीप कार नहीं होना चाहिए पास में। कोई के पास कार तो नहीं है, इधर वाली बहनों के पास भी नहीं है, और घर से कोई इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए। इनकम टैक्स तो नहीं देते कोई, इधर वाले भी बताओ। तो जो इनकम टैक्स नहीं देते उन सब बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना डाला जाएगा। गरीब बहनों और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में लगातार सरकार अपना योगदान दे रही है, जिससे प्रदेश की हर महिला बहन आर्थिक रूप से मजबूत बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनांतर्गत 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना के पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य की बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत बहनों को हर महीने 1,000 रुपए यानी कुल 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे, जिससे प्रदेश की बहनों में आर्थिक स्वावलंबन के साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार आ सके और वे परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। इस योजना का लाभ 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की बहनों को मिलेगा। विवाहित महिलाओं के साथ साथ कल्याणी, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता बहनों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश के मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी बहनों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें आवेदन के बारे में जानकारी भी दी। आपको कुछ घोषणा करनी पड़ेगी जी। आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है? जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं कह दी तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जी हाँ। तो मैं इसको टिक कर रहा हूं, ठीक है? हाँ। एक बात फिर आप या परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपका परिवार का मतलब समझना, पति पत्नी और बच्चे, यही परिवार है, ठीक है? आपके परिवार का कोई सदस्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में निमित्त या संविदा कर्मी के रूप में कोई काम तो नहीं कर रहा, नौकरी तो नहीं कर रहा? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपके नाम पे 4 पहिया गाड़ी, जीप, कार वो तो नहीं है? जी नहीं। नहीं है। फिर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन तो नहीं है? जी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है।
आपको और कोई भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिमाह 1,000 रुपया राशि तो प्राप्त नहीं हो रही? जी नहीं। नहीं हो रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा अनुसार बहनों को आवेदन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए गांव-गांव, वार्ड कैंप लगवाए गए हैं। इस तरह का फायदा बहुत अच्छा होगा कि इस तरह से घर में घर खर्चा चलेगा, घर में सब काम से, दुख मुसीबत से, परेशानी से दूर हटेंगे। हमें 1,000 रुपये बहुत फायदा लिए मिला है हमारे को। मामा जी ने बहुत फायदा के लिए करा हमारे को। इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद है मामा जी के लिए। योजना अच्छे से संचालित हो उसके लिए हर दिन मीटिंग की जा रही है। 25 मार्च से 30 अप्रैल 2023 तक इस योजना के तहत आवेदन लिए जाएंगे और 10 जून को बहनों के खाते में इसकी पहली किश्त जमा होगी। इस योजना के लिए समग्र आधार eKYC की आवश्यकता है। इसके साथ ही महिला के मध्य प्रदेश के स्थानीय निवास का भी प्रमाण होना चाहिए। बहनें अपने पास के किसी भी राशन की दुकान, MP ऑनलाइन सेंटर, CSC कियोस्क में जाकर अपनी समग्र की eKYC करवा सकती हैं। इसके लिए बहनों को कोई भी राशि नहीं देना होगी। सरकार प्रत्येक eKYC के लिए सीधे कियोस्क को 15 रुपए दे रही है। योजना में आधार के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया DBT अपनाई गई है, क्योंकि इस प्रक्रिया में भुगतान असफल होने की दर न्यूनतम है। लाडली बहना योजना में शासन हमें भी 15 रुपए प्रति eKYC दे रहा है, जिससे सिर्फ बहनों को ही नहीं, हमें भी, कियोस्क वालों को भी आर्थिक संबल से हमारी भी सहायता हो जाती है और सिर्फ बहनों का ही नहीं, हमारा भी फायदा हो रहा है इसमें। स्वयं के आधार लिंक तथा DBT सक्रिय बैंक खाते में भुगतान होने से पैसे सीधे बहनों के हाथ में जाएंगे। मध्य प्रदेश की एक बेटी बता रही है, इस योजना के जरिए हम अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहते हुए आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। पहले तो हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए 1,000 रुपये जो ये पेंशन है योजना के बारे में सोचा। ये बहुत फायदेमंद है। 1,000 रुपये आएंगे तो घर का थोड़ा बहुत तो चलेगा, राशन पानी कुछ भी हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ग्राम की ही महिला बता रही है, लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जी के प्रयास से इतनी आसान कर दी गई है। आवेदन के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ रहा, बल्कि आसानी से चंद मिनट में ही आवेदन हो रहा है। लाडली बहन योजना फार्म भरने आई हूँ, आसानी से भरा रहा है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रही हूँ, वो 1,000 रुपया दे रहा है। बहुत अच्छी सुविधा शिवराज मामा जी ने बहुत अच्छी सुविधा करी सबके लिए। मतलब इससे सहायता मिलेगा, इससे मतलब थोड़ा अपना सपोर्ट भी मिलेगा, इससे अच्छा रहेगा। गरीब महिला जिसको कोई सहारा नहीं है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। प्रदेश की अंतिम छोर तक योजना का लाभ दिलवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र आगर में 8 वार्ड में 25 तारीख से कैंप प्रारंभ किए गए, जिसमें कि जो संभावित महिलाओं की संख्या जो कि पात्रता में आती है 23 से 60 वर्ष की आयु की, उनको चिन्हित कर डोर टू डोर सर्वे किया गया। सर्वे रिपोर्ट के उपरांत उनको चिन्हित कर 50-50 के स्लॉट में कैंप में बुलाया जा रहा है। उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बैठने की व्यवस्था है, पीने का पानी है और 3 काउंटर सिस्टम भी वहाँ पर लागू किया गया है। और जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप योजना को सफल क्रियान्वयन के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के कलेक्टर बता रहे हैं, जिले भर में लाडली बहना योजना का टारगेट पूरा किया जा रहा है। इसके लिए सभी गांव में कैंप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत जिले में हमने घर घर जाकर सर्वे किया। महिलाओं के पास समग्र आधार और बैंक खातों की जानकारी एकत्रित की। तदनुसार हम लोगों ने समग्र को आधार से KYC करने के लिए विशेष अभियान संचालित किया है। इसके लिए जिले के सभी ग्राम पंचायत के अलावा हमने ग्राम स्तर और वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाए गए हैं। लाडली बहना योजना से अब प्रदेश की हर बेटी बहना में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश की बहनें इस योजना के लाभ से आत्मनिर्भर बनने की दिशा पर हैं।